Welcome everyone to the next episode of Story Time with Charu Monga. Today's story is called as How Would You Like to Be Remembered? आप कैसे चाहेंगे आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे? हम सब ने इस दुनिया से आज नहीं तो कल जाना है, तो हम कैसे चाहते हैं लोग हमें याद करें? किसी के फादर के नाम से, मदर के नाम से, या अपनी पहचान? चलिए आज इस स्टोरी के थ्रू हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे आप, मैं, हम सब जानते हैं। सो दिस स्टोरी इज 100 years ago स्टोरी। 100 साल पुरानी कहानी है। एक आदमी सुबह उठता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है। जी हाँ, उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स भी चलते थे। सो जैसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और क्या देखता है, ही वाज सो सरप्राइज्ड टू सी कि उस न्यूज़पेपर में उसका नाम लिखा था। नाम कहाँ लिखा था? एक ऐसे कॉलम में जिसको कि हम कहते हैं ऑबिचुरी कॉलम। ऑबिचुरी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जहाँ पे किसी मरे हुए इंसान के बारे में लिखा जाता है, दैट दिस पर्सन डाइड, जो कि हम रोज आजकल न्यूज़पेपर में देखते हैं। और जैसे ही वो ये पढ़ रहा था न्यूज़, तो एकदम से उसके दिमाग में ये आया, मैं तो जिंदा हूँ। क्या मैं वाकई में जिंदा हूँ कि सच में ये चीज़ मैं मर चुका हूँ और ये खबर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है? लेकिन कुछ देर के लिए तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने के बाद उसने अपने दिमाग को बोला, ठहर भाई ठहर, लेट अस बी काम एंड कंपोज्ड। कुछ देर, थोड़ी देर सहारा करो, शांत रहो, देखते हैं। फिर सेकंड थॉट जो उसके माइंड में ये आता है कि चलो भाई, मुझे तो लोगों ने मार ही डाला जिंदा, चलो फिर भी एक तरफ मैं देखता हूँ मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं। तो उस ऑबिचुरी सेक्शन में ये लिखा था, डायनामाइट किंग डाइज। डायनामाइट किंग मर चुका है। और एक और ऐसी बात लिखी थी जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसमें लिखा था, he was the merchant of death। वो मौत का सौदागर था। अब ये जो इंसान था, इसने क्या किया था? he was the inventor of dynamite। लेकिन जब उसने ये वर्ड्स पढ़े, merchant of death, तो उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा। What was that question? वो क्वेश्चन था, is this how I'm going to be remembered? क्या इस तरह से लोग मुझे याद करेंगे मेरे जाने के बाद? तो तब उसने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा सोचा, अपने ऊपर थोड़ा सा विचार किया, और तब उसने ये सोचा और अपने आप से कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस नाम से जाने। उस दिन से उसने काम करना शुरू किया। किस तरफ काम करना शुरू किया? वर्ल्ड पीस की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अल्फ्रेड नोबेल की, जिसको कि हम आज तक याद करते हैं विद द ग्रेट नोबेल प्राइज। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, just as Alfred Nobel got in touch with his feelings and redefined his values, we should step back and do the same. Let us ask some questions to ourselves. What are those questions? What is your legacy? हम विरासत में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? Next, how would you like to be remembered? हमारे मरने के बाद हम कैसे चाहते हैं लोग हमें याद करें? Will you be spoken well of? क्या हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करेंगे? Will you be remembered with love and respect? क्या लोग हमें प्यार से, सम्मान से हमारे बारे में बात करेंगे? Will you be missed? क्या लोग आपको मिस करेंगे, याद करेंगे? तो चलिए जवाब दीजिए इन सब सवालों का और गिव बैक टू द सोसाइटी। जो भी हम कुछ करते हैं दुनिया में, तो हमें अपनी याद, एक अच्छी याद छोड़कर जाना चाहिए, सिर्फ अपनों के लिए नहीं।